पर एक फिर भी ठीक है पर ताज जो सिलेट साल थे ना वक्त बहुत ठंड से वक्त इधर तो मैंने चलो हैं थोड़ी ना तो ये कर दिया बोल वोल डाले के ना ये जगह और आई बल्ली से दी कल ही थे कल बड़ी एक डाल से एक हम डाल माल्टा छप का वो छोड़ कोई बोल लगा देता साइड पे खट का लोग दबा दे वो रगल एक बोरे फाड़े भी लगा हुए चारों तरफ अच्छा फिर वे दरल फुट दे रही जाओ छोड़ा फार्म में दंग दंग झप धर एक कल टूटी आए ये फोन यूं का बता वो एक बढ़िया बने झर रखो अब वो पहले बोला तो भाजी ये डाल खत्म हो जाने हम जरा ये काम कर सीधा लगा के ना वो ख्याल से बाउंड्री हां बाउंड्री ख्याल से अब वो झप डाल पहले पाड़े वे छोड़ ये एक रात मोल आ जाओ ना हाँ बढ़िया हो जाओ है ना बन जालो कुछ नहीं डाले तो लाल तो लग गया करो हाँ लग गया वट गया अरे हम बढ़िया हो गया था भी डाला वो वेल भट्टी अच्छा थोड़ा बढ़िया थोड़ा जरा वो ना केयर वेयर पानी वानी हाँ जब तक सर्दियों में तो पानी कोरनिया माले आई बल्दी डाल देख लेला एक दिला वो बढ़िया क्यों भाई बंद वो मरतो बेटे बीटा तो 65 लगे जा हां ये को लगा था नहीं तुम अरे हम लगा छत भी डाला वेल फूकेगी ना पड़ते अच्छा चलो लगा दो आ जाओ अंदर ही खाएंगे ना बैठ के नीचे हां ये यहां खाओगे बराबर हाँ इधर ही खा लेंगे अंदर खा लेंगे अब तो धूप बहुत आ रही है इधर यहां तो धूप है ना हाँ अंदर खाते हैं यहाँ का सन भी इतना तेज़ है बीच में कोई स्मोक की लेयर नहीं है खाने में दाल चावल है दाल चावल है पहाड़ी दाल है क्या नहीं पहाड़ी दाल नहीं उसे अच्छा ऐसे वैसी दाल है अच्छा लेकिन तड़का वाली है पर पहाड़ में बनी है तो पहाड़ी हो गई तड़का दाल है और चावल है चावल ये चावल ओके और ये हम जा रहे हैं अंदर और वहाँ खाएंगे हम खाना पकाड़ मिल तो पकाड़ो तू हाँ वही परांठा बने में मोटा मोटा आज आज बचा जी परांठा यो गोलू समझी जी बैठा जी फोन चलाना जी नमस्कार वाल आज सामक तक मैंने माछ मंगाया जी हाँ 1.5 किलो माछ मंगाया जी सामक तक और 1 किलो बकरा मीट अच्छा सामक दगण सामक पकोड़ा बाणी बल सामक माछू का पकोड़ा बाणी मीट बाण अरे पर तो खान कर तू सब खाना तो हम देखे इधर तब तुम तो आज खाना जा ना सब समझी भी खाना जी बिपिन भी खाना तू भाई भी खाना जी मी भी खाना तू अरे तम दीदी यार बिपिन तो खा लेला ना हैं पर हाँ हाँ तो जब पान पीती आज वो दाड़ो तू मीट उट जो खायो थी अच्छा साहब आज हम पान बिपिन नौलापुर के मकान में कोई बीमारी नहीं होती किसी को कुछ भी खा के वो दिल्ली वाले मकानों में होती है बिपिन बोलो थे कि नौलापुर के मकान में कोई बीमारी नहीं होती बल कुछ खा के वो दिल्ली जाके हो जाती है बीमारियां सारी दिल्ली जाके होती है यहाँ पे आपने मतलब पूरे पूरे बकरे खाए हुए हैं ब्याज मुर्गा ब्याज मुर्गा और अंडा करी अंडा तरी अब बात
हाँ भात का रोटा रात। हाँ आप बहुत जोर की धूप हो रही है, आलू का थोड़ा सोने का भी मन कर रहा है। अब मैं अपने रूम में जाके सो जाऊंगा। फिर शाम को 4 बजे उठूंगा चाय पीने के लिए। ये वो ऑटोमेटिक किचन है। ये किसी ने ये गढ़वाली ऑमलेट और उसके साथ आलू का पराठा, पहाड़ी ऑमलेट और आलू के पराठे के साथ, वो भी पराठे के साथ। ये इसका डबल टुकड़ा। अब बन गया ये पराठा। लेकिन ये बादलों में कैसे जा रहे हैं बादल ऊपर। अजीब सा उल्टी भी समझाना चाहिए। पछुआ हवा बोलते नहीं जब पूरा पश्चिम आगे तो बार इसका भाई पश्चिम वही लड़ते हैं हिमालय बेड हाँ ठंडे हो ये उन्हें जाना चाहिए हिमालय तरफ नहीं ये उन कुछ नहीं करूँ ये आ गया बर्फ वाला नहीं जून पहले लग गया रामनगर जावे मी तो बोल लिया था। अच्छा तब तुम लिखा ना ना तुम का नहीं शायद तो फोन निकाल तुम लाइन में रामनगर बटे का ना फोन नगर वेल बंद कंप्लेंट करने चल कम वी फाइव सब लाइन या और तो क्या है सीधा सीधा मनु बिस्टा नाम लेना चाहिए मेरे बलू बंद करवाना को अच्छा ये पहाड़ी मटन है, ऐसा मटन नहीं है देसी। ये है फिश। तो हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के गांव नौलापुर के बारे में, जहां पे हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो यहां से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना बचपन यहां पे काटा है और यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ का कल्चर, यहाँ के देवी देवताओं से भली भांति वाकिफ़ है। क्योंकि आज हम काली माता के एक रूप का दर्शन करने आए हैं पास वाले किसी गांव में। तो आइए चलिए जानते हैं उन माता की सच्चाई और उन माता के बारे में और उन माता के इंसाफ के बारे में। आइए बात करते हैं आपसे। तो नमस्ते। ओके, तो आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारा कालिंका का जतोड़ा होता है और माता की न्याज़ा निकलती है, गांव-गांव जाती है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये जहाँ तक हमें याद है तो काफ़ी हमारा बचपन भी यहाँ बीता और बचपन से हम देखते आए हैं इस यात्रा को। तो हमारे सामने जो है ये न्याजा भगवती कई बार निकलती रहती हैं। तो इनके बारे में बताते हैं कि वैसे तो ये 12-14 गाँवों की जो कुल देवी हैं, बड़ियारी इसमें प्रमुख हैं। तो उन्हीं की कुल देवी है। तो इसका जो मूल स्थान है वो कोठा है।
यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद जब माता ने देखा कि मतलब माता तो सभी की है, तो माता ने जब अपने भक्तों को चाहा कि सभी मेरे दर्शन करें और आसानी से मेरे दर्शन सबको उपलब्ध हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये जो यात्रा निकालनी चालू की कि मेरे को गांव-गांव में ले जाके, और जो भक्त कोई ऐसा है कि जो उन तक नहीं पहुंच पाता, तो माता की ये भावना रहती कि मैं उन तक पहुंच जाऊं, तो इसलिए वो भ्रमण पे निकलती है। अब ये इन बड़ियारी लोगों पे डिपेंड करता है कि ये उसको उनको अपने गाँवों से जो 14 गांव हैं उनके बाहर ले जाना चाहें या ना ले जाना चाहें, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पहले तो माता की इच्छा होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि समय अभाव के कारण या अब वो पुराने लोग भी नहीं रहे जो बड़ी शिद्दत से, अब धीरे धीरे जिस तरह से समय आज बदल रहा है, आजकल की फास्ट ज़िंदगी में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ऐसे 1-2 महीने माता के साथ गांव-गांव घूमे, क्योंकि सभी नौकरी पेशा लोग हैं और अपने अपने काम धंधे हैं। फिर अब ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं है लोग। पुराने टाइम के लोग काफ़ी मतलब इन धार्मिक भावनाओं से जुड़े रहते थे, उनको मानते थे, तो वो इधर उधर सारे गाँव में जहाँ जहाँ माता की इच्छा होती थी सभी गाँव में ले जाते। तो आपका ये कहना है कि पुराने ज़माने में जैसे एक विधि थी ये सब करने की, और एक आपसी प्यार भी था जिसमें कि माता को कोशिश की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ले जाया जा सके। लेकिन अब समय के चलते, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उस परिवार के कुछ ऐसे वंश भी होंगे जो बाहर नौकरियों में चले गए होंगे, तो उनके समय के अभाव के कारण अब सिर्फ कुछ जगहों पर ही माता को ले जाया जाता है। फिर माता का जो ये है धारणा के जो ऊपर जहाँ मंदिर बना हुआ है जंगल में, तो माता ने इसलिए वहाँ पे अपना मंदिर बनवाया, अपना स्थान बनवाया कि जो नीचे जो मूल स्थान है वहाँ पर सिर्फ जो बडियारी परिवार है वो ही उनके दर्शन कर सकते हैं या वही वहाँ पे भेंट पूजा कर सकते हैं। आम आदमी या गैर जाति आदमी वहाँ नहीं जा सकता है। तो उनके लिए उनको सहूलियतें हों, उनको माता के दर्शन आसानी से सुलभ हों, इसलिए माता ऊपर जंगल में निवास करती है। तो वहाँ पे हर कोई जाता है, किसी भी कास्ट का, किसी भी, जो वहाँ कोई ऊंच नीच या कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे सभी लोग जाते हैं और अपनी मनौतियाँ, जिसकी मनौती पूरी होती है, तो वहाँ पे बलि प्रथा भी है, तो नारियल, चुन्नी, ये सब भी आप चढ़ा सकते हो, छतर चढ़ा सकते हो। तो ये बाहर के लोगों के लिए वो मंदिर ज़्यादातर वहाँ पे बना रखा है, तो वहाँ पर बाहर के लोग जाके और अपना दर्शन करते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं। तो इसका कोई समय होता है या क्या तरीका होता है कि माता की जो डोली न्याज़ा जिसे हम कहते हैं, ये निकालने का कुछ ऐसा पर्टिकुलर समय होता है, या फिर ये जब हम कोई दैवीय कार्य करते हैं, जैसे हम उसका मुहूर्त करते हैं, हम देवताओं से भी पूछते हैं कि कब इस काम को करने का सही समय रहेगा, तो क्या कुछ ऐसा होता है इसके पीछे, या आपको क्या लगता है कि इसका डेट कैसे तय होता है डोली का? इसकी जो डेट है ज़्यादातर सर्दियों में पूस के महीने में, मंगसीर और पूस के महीने में, जो हिंदी महीने मंगसीर और पूस, एग्जैक्टली नवंबर या दिसंबर जानिए, तो इन दिनों में ही ज़्यादातर मतलब जब से ये चालू हुआ तब से इन्हीं महीनों में निकलती है, और कोई महीनों में ये हमने तो नहीं देखा और ना सुना, तो ऐसे नहीं निकलती। तो उसके बाद नवंबर में दिवाली के आसपास, जब कहते हैं देव उठावनी एक पर्व आता है, जब कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो ज़्यादातर ये दिन तय रहता है कि माता अपने बाहर निकल के अपने स्वरूप, ये दिन तय किया जाता है, क्योंकि देव उठावनी का बड़ा पावन पर्व होता है। तो उस समय मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु जो है अपने योग निद्रा से जागते हैं, तो जो 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं, उसके बाद जागते हैं, तो उसके बाद जो धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। फिर तो क्या आप माता की शक्ति में बिलीव करते हैं? हाँ, करते हैं। आपको लगता है कि माता मनोकामनाएं पूरी करती हैं, माता सहायता करती हैं? बिल्कुल, मेरे को कई बार लगता है और कई बार मैंने आजमाया भी है, और मेरे पर कई ऐसी विपदाएं आई हैं जिनको कि कभी तो ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल बर्बाद हूँ और अब मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं रहा। लेकिन ऐसे मौके पर एक बार माता ने मेरे यहाँ पे मेरे घर में आके दर्शन दिए थे, और भगवती को जो है यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया, और उसके बाद से मेरे काफ़ी दिन फिरे। आज मैं भगवान की दया से
ठीक हूँ और अच्छी तरह मतलब हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो उन दिनों जो परिस्थितियाँ मेरे पे चल रही थी वो धीरे धीरे मुसीबत के बादल छंटते गए। तो मैं ये सब माता का आशीर्वाद समझता हूँ और हम जो है उनको बहुत मतलब एक आराध्य देवी जैसे जीवन दात्री समझते हैं कि हमारा जीवन मतलब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूलता है। तो हमारी बड़ी आस्था है। ऐसा हमें सुनाई देता है कि यात्रा होने वाली है तो हम ज़रूर उनके दर्शन करने आते हैं। आज भी हमारे पड़ोसी गांव था बड़े तल्ला, जो कि मूल रूप से बड़ियारियों का ही एक गांव है 14 परिवारों में से। तो वहाँ पे हम भी आज दर्शन देने उनको जा रहे हैं और कल हम फिर अपना दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर हम उन्हीं के दर्शनों के माता के लिए रुके हुए हैं। चलिए तो आज चलते हैं थपड़े गांव में और माता के दर्शन करते हैं। वहाँ पे माता की झलक देखेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की और हमसे जितना हम जानते थे आपको बताया, आपको अवगत कराया। और इसमें अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन जितना हमने देखा सुना और बचपन से हमें देखने सुनते आ रहे थे, ये सच बात है। और सच में माता बड़ी आस्थावान है, हर एक भक्त के ऊपर बड़ी कृपा करती है। तो बड़े भाग्यशाली हैं कि जो बार बार माता के दर्शन हमें हो जाते हैं और बड़े सुलभ तरीके से हो जाते हैं। कोई विघ्न बाधा कुछ नहीं आते और नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चढ़ना पड़ता है उनके स्थान पे जाने के लिए। तो हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज यहीं पर हमें घर के पास ही दर्शन हो रहे हैं और माता खुद चल के हमारे को दर्शन देने आ रही हैं। इससे बड़ी और बात हो सकती है किसी प्राणी के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। और आपका भी जीवन धन्य हो गया। आप इतनी दूर से अपना एक व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो आपकी बड़ी आस्था है और माता जरूर आपकी माता की कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे। धन्यवाद। देवी के दर्शन करने के लिए हम निकल गए हैं और अभी हम पहाड़ के बिल्कुल नीचे जाएंगे। फिर एक रास्ता सामने से जा रहा है, वहाँ से दूसरे गांव की ओर जाएंगे और इस रास्ते से अभी हम आए और हमें अभी नीचे की तरफ को जाना है। हाँ, ये रास्ता भी थोड़ा ठीक है, यहाँ पे डेब्रिस नहीं है, बट देन आफ्टर सम टाइम्स you'll get debris, stones and whatnot. Okay, so I'm gonna keep you posted. Okay. गांव में माता के आने पर खुशी का माहौल है। माता की डोली आने ही वाली है कुछ ही देर में। आप देख सकते हैं कैसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही एक्साइटेड माता का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी खड़े हैं और बारात माता की ऊपर से आएगी। आप अगर ऊपर की तरफ को देखेंगे तो आपको जो माता का फ्लैग है वो दिखाई देगा।
हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा आता अब कालिंग का तुम कतको बरी थरा बने कतको बरी नता 6 आदमी बना कालिंग का ए बार थरी साग हां चाउन घरे आ लगन बे दादी हे पुट भाई अच्छा जी आज मछली नहीं जाएगा हां हां Finally, we have reached. 1 2 3 4 5 6 7 Happiness is home. ये नहीं आया तो वक्त नहीं आ रहा